नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शरद कौशिक। इस समय हमारी टीम पहुंची है कस्बा जहांगीराबाद के पास, जहां पर इस समय हम मौजूद हैं। एक अग्निशमन सेवा का एक प्रांगण है जिसका उद्घाटन हुआ है। आप मेरे साथ ऊपर देख सकते हैं, यह बिल्डिंग है अग्निशमन केंद्र गहना गोवर्धनपुर पर, जो जहांगीराबाद के पास में है। इसका आज शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर बुलंदशहर के डीआईजी और डीएम, उनके साथ साथ क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा भी मौजूद थे। साइड में आप देख सकते हैं, ये अग्निशमन की जो गाड़ी खड़ी है, जो सेवा के लिए तत्पर रहेगी हमेशा 24 घंटे, वो गाड़ी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका उद्घाटन अब से कुछ ही समय पहले बुलंदशहर जिले के जो डीएम हैं उन्होंने, और जो डीआईजी अभी हैं संतोष कुमार सिंह, उन्होंने किया है। साथ में क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा भी मौजूद थे। साथ ही साथ जहांगीराबाद कस्बे से जितने भी सभासद थे तथा अन्य सभी ग्रामीण जो आसपास के जो लोग हैं, वो भी सब मौजूद थे, वो सब साथ रहे। इसी प्रांगण में यहाँ पर अभी फीता काट कर इसका शुभारंभ किया गया है। सारे पुलिसकर्मी सब कुछ थे। बाकी जो भी उन्होंने सेवाएं आपको दी हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे बिल्कुल, कि किस तरह से आप इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। कोई भी अगर प्राकृतिक कोई घटना होती है ऐसी, उसमें क्या नंबर है, क्या सब कुछ है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। बने रहिए आज का मुद्दा पर। मैं हूं आपके साथ शरद कौशिक। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर एक बार वंदे 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 उठा लेंगे सर, उठा लेंगे। हाँ, ये ले ले। आ गया। नहीं कर जा जिलाधिकारी क्षेत्र के अत्यंत संभ्रांत उपस्थित सभी जन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप आए। माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना के तहत बहुत ही गति से इस कार्यक्रम को चलाया गया और आज ये फायर स्टेशन सभी आप स्थानीय लोगों को समर्पित किया जा रहा है। यद्यपि हम सबकी कामना है कि आग न लगे, लेकिन फिर भी जीवन में बहुत बार जो हम नहीं चाहते हैं वो घटनाएं होती हैं। तो गर्मी का सीजन है, प्रतिदिन आग की सूचना कहीं न कहीं से आती है और इस इलाके में अनूप शहर बेल्ट में कहीं भी आग लगने पे या तो बिगाई या बुलंदशहर से ही गाड़ियां भेज पाना संभव होता था। अब ये फायर स्टेशन खुल जाने से और आज से क्रियाशील हो जाने से सुविधा रहेगी। 10 मिनट 12 मिनट के भीतर ही सूचना प्राप्त होती ही ईमेल पहुंच जाएगी। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूं कि जिस महत्वाकांक्षी योजना के तहत इसका लोकार्पण आज किया जा रहा है, कि लोगों की सेवा में ये अपने को सार्थक साबित करे। आए हुए आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम में हमारे बीच बहुत ही लोकप्रिय युवा क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री संजय शर्मा जी, जनपद के अत्यंत ही लोकप्रिय और संरक्षक के रूप में डीआईजी साहब, जिनके आप सभी कोई भी व्यक्ति इस विश्वास के साथ जाता कि जो कानून का राज है, एसएसपी साहब यहाँ जाएंगे तो हमारा पूरा होगा। सम्मानित डीआईजी साहब, चेयरमैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे सभी साथी अधिकारीगण, एसडीएम साहब, सीओ साहब, सीएफओ साहब, उनकी पूरी टीम। हम लोग जब इस रास्ते से 6 महीने उसको लगभग हो गए गुजरते थे, तो ये बिल्डिंग अनायास ही आंखों के सामने आती थी और आज इसका औपचारिक रूप से लोकार्पण होकर के ये व्यवहार में आएगी। आज से आपको भी जानते हैं गर्मी का सीजन है, अभी और गर्मी पड़ेगी, आग की घटनाएं होती हैं और आग ऐसी चीज है जिसका विभत्स रूप का वर्णन नहीं हो सकता, बहुत ही विभत्स होती है। आग से बचाव होगा, आपको अपने
घर के द्वार पर ही फायर स्टेशन मिल गया है। कैंपस बहुत सुंदर है। मैं सीएफओ साहब से भी अनुरोध करूँगा कि जो ठेकेदार साहब भी हैं, क्योंकि जो एस्टीमेट होता है उसमें उसको परिसर को सुंदर बनाने का भी एस्टीमेट में होता है। कुछ हम लोगों ने निरीक्षण किया, आपको निर्देश दिए, उसको भी पूरा करा देंगे। मुझे जब मैं बुलंदशहर में पूरे जनपद में घूमता हूँ और जहांगीराबाद जाता हूँ तो कहीं कहीं जहांगीराबाद ये सबसे अच्छा लगता है। तो चाहे यहाँ के व्यापारी हों, चाहे यहाँ की अन्य व्यवस्थाएं हों, चाहे के कॉलेजेज हों, तो और अब आपको फायर स्टेशन भी मिल गया है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, इसको सरकारी नीति में अमल करके जब इस पर आप लोग भावना से जुड़ेंगे तो और ये आपके लिए लाभकारी होंगे। यहाँ जो भी अधिकारी कर्मचारी आएंगे, तैनात होंगे, अपना परिवार छोड़ करके, उनको आप एक भाईचारे के साथ रखेंगे, क्योंकि शहर से बाहर है, उनको यहाँ महसूस हो कि कोई मिलने ही नहीं आता। थाना भी आपका अच्छा है, आपके इंस्पेक्टर भी अच्छे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो संवेदना है और जो कि एक कठिन तपस्या है कि कानून का राज हो, कानून के राज में केवल अपराधी काम करना नहीं आता है, ऐसे घटनाएं ना हो जिससे मानव न व्यतीत हो, किसी का परिवार नष्ट हो, किसी की संपत्ति नष्ट हो, जिसमें एक आगजनी भी होती है। सभी तहसीलों में फायर स्टेशन बन रहे हैं। आपके जिले में 3 नए बन रहे हैं, जिसमें आज एक चालू हो गया है। फिर इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ब्लॉक स्तर पर ले जाएंगे। तो आप सोच लीजिए सुशासन की क्या दशा होगी। सरकार जो जनता के द्वारा सरकार का बेसिक व्यापक कंसेप्ट है वो फलीभूत हो रहा है। इस अवसर पर आप सभी को पुनः दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं माननीय विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सरकार की योजनाओं को लाने के लिए, जो भी इनको मालूम है कि सरकारी सिस्टम में काम कैसे कराया जाता है, उसके बिल्कुल मरम्मत हैं और इनको पता है कि अधिकारियों से काम कैसे किया जाता है। तो अपने क्षेत्र के विकास के, चाहे रोड का चौड़ीकरण हो या अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू हैं, तो ये जिला स्तर पर, लखनऊ स्तर पर, यानी दिल्ली स्तर पर उठाते रहते हैं और ऐसे प्रतिदिन पा करके वहाँ की जनता धन्य होती है। मैं पुनः इनको धन्यवाद देते, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोले भारत माता की। आज कहना गोवर्धनपुर में इस अग्निशमन केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित इस जिले के बहुत ही लोकप्रिय, वैसे तो लोकप्रिय नेता ज्यादा शब्द लगता है, लेकिन पहली बार हमें दोनों अधिकारी ऐसे मिले हैं, हमारे डीआईजी साहब भी और हमारे डीएम साहब भी, कि हमें ये महसूस नहीं होता। मुझे तो दोनों बड़े भाई की तरह लगते हैं। जब जिस समय हमें जरूरत होती है जनता की नब्ज को समझने वाले और नेताओं की परेशानियों को समझने वाले, क्योंकि आमतौर पर जब हमको भी फोन करते हैं तो हमारे पीछे जनता का कितना प्रेशर है उसको कोई सच्चे अधिकारी, वो सही मायनों में अधिकारी होता है। तो हमारे आदरणीय डीएम साहब और हमारे आदरणीय डीआईजी साहब, ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उन्हीं की देख रेख में, क्योंकि वो लगातार इसको उसकी मॉनिटरिंग क्वालिटी की भी करते रहे। मैं तो आज अंदर से पूरा जब देखा प्रांगण, तो मुझे लगता है ये अपने आप में इतनी अच्छी जगह है जो इस क्षेत्र को मिली है। और डीआईजी साहब को, डीएम साहब को कभी इमरजेंसी में कोई यहाँ पे बड़ी फोर्स भी रखनी पड़े तो पर्याप्त जगह। आज इस उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हमारे दोनों आदरणीय अधिकारीगण, हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय रामपाल सिंह जी, हमारे बुलंदशहर जहांगीराबाद नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर सूरजमान माहौर जी, हमारे औरंगाबाद नगर पंचायत के चेयरमैन आदरणीय अख्तर बेवाती जी, हमारे सभासदगण भी यहाँ पर मौजूद हैं, भाई मोहित जी, आदरणीय राजपाल सिंह जी जो नामित सभासद हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, आदरणीय मनोज शास्त्री जी, आदरणीय विनय अग्रवाल जी, और भी हमारे बहुत सारे आदरणीय कृष्णकांत वाजपेयी जी जो हमारे पूर्व चेयरमैन हैं, नामित सभासद हैं, आप ही इधर अध्यक्ष, और हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर, हमारे एसडीएम साहब,
हमारे सीओ साहब और सीओ फायर जेपीसी जी, इन्होंने लगातार मेहनत की इसको पूरा करवाने में। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और हमारे सभी क्षेत्र के जो साथी हैं उनको भी सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी हमारे मीडिया के बंधु हैं, उनको भी प्रणाम, उनका अभिनंदन अभिनंदन। ये जो फायर स्टेशन है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ चीजें जाकर के शुरू में मांगी थी, तो उनमें से एक फायर स्टेशन भी था। और फायर स्टेशन के लिए जीएसटी को मिलाकर लगभग 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। आज उसका परिणाम है, लेकिन मुझे इस फायर स्टेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण इसकी लोकेशन लगती है। ये स्थान ऐसा है क्योंकि आग लगने पर गाड़ी को मूवमेंट के लिए एक एक मिनट भारी पड़ती है। और ये स्थान ऐसा था सर, क्योंकि आहार की तरफ इस तरफ बहुत रिमोट एरिया था, किसान की फसल में आग लगती थी, कभी नरोड़ा से दमकल आ रही है, कभी बुलंदशहर गाजियाबाद से आ रही है, तब तक चौपट हो जाया करती थी फसल। लेकिन ये ऐसा स्थान है जहाँ से दिवाई की तरफ जाना हो, अनूपशहर जाना हो, आहार जाना हो, औरंगाबाद जाना हो, शिकारपुर की तरफ जाना हो, बुलंदशहर की तरफ जाना हो, सारे चौड़े और अच्छे रास्ते हैं। तो मैं, और इसमें भी हमारे प्रशासन का, हमारे एसडीएम साहब, इन सबका बहुत बड़ा योगदान था। इस जमीन पर किसी का कब्जा था नाजायज, और उस कब्जे को हटाने के लिए मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़ी। हाईकोर्ट तक लोग चले गए, लखनऊ जाकर के एसीएस होम साहब को एप्लीकेशन दे दी कि जो जगह हमारी यहाँ पर गलत बन रहा है, वहाँ पैसे रोक दिए गए। लेकिन वो सब, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा जिद्दी हूँ, जो सरकारी जमीन है, जो जायज है काम है, उसको करवाना चाहिए। हम किसी के दबाव में, किसी के चालों में नहीं फंस सकते। अभी योगी जी की सरकार है, तो उसके बाद ये स्वीकृत हुआ, आज आपके सामने है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ईश्वर ना करे हमें इसकी आवश्यकता पड़े, लेकिन जब पड़े तो हमारे पास समय पर पहुंचे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। अभी 2 साल पहले जहांगीराबाद में एक मंडी में आग लगी थी, पुरानी मंडी में, और इतनी भीषण आग थी वो कि उसके लिए अंत में नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन से विशेष तरह की फायर ब्रिगेड बुलाई गई, जो पानी और जो गैस के माध्यम से काम करती थी। उसके लिए भारत सरकार में रिक्वेस्ट की गई, जो कि एनएबीपी से डायरेक्टली नहीं आती, और अगर वहाँ समय पर फायर ब्रिगेड पहुँच गई होती तो वो आग वहाँ तक नहीं पहुँचती कि हमें ऐसी फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ती। मुझे लगता है इस फायर ब्रिगेड से हमारे सभी अधिकारी यहाँ बहुत अच्छे, सबके आवासीय क्वार्टर्स भी बने हैं, हमारे सभी स्टाफ को भी रहने की सुविधा होगी, और मुझे लगता है क्षेत्र को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग एक बार ताली बजा करके लखनऊ तक अपना धन्यवाद पहुँचा दीजिए अपने डीएम साहब को। डीएम साहब ने तो अभी परसों यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट बने, मैंने इनकी शक्ल आज पहली बार देखी है, आज पहली बार मेरे ना मेरे को इनका 3 दिन पहले हमारे संघ के बड़े अधिकारी, उनके से उनका फोन भी आया कि इनको एक परमिशन की जरूरत थी। तो मैंने रात को 9:30 बजे डीएम साहब को व्हाट्सएप किया कि डीएम साहब ये परमिशन आपके स्तर पे लंबित है। मैं उम्मीद कर रहा था कल जब ऑफिस खुलेगा तो परमिशन कर देंगे डीएम साहब। डीएम साहब का रात को 10:05 पर मेरे पास व्हाट्सएप आगे लौट के परमिशन कर दी। तो जब इस तरह का प्रशासन हो तो हमें भी काम करने की, जनता की सेवा करने की बहुत इच्छा जागृत होती है, और इसी के लिए ये सरकार बनी है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने सभी अधिकारियों को, एसडीएम साहब, सीओ साहब, हमारे डीएम साहब और डीआईजी साहब तो हैं। आप सबके अथक प्रयास और मेहनत से ये आज इस रूप में आ पाया कि हम इसका उद्घाटन कर सके हैं। अभी मैं डीएम साहब से अनुरोध कर रहा था, मैंने इस फायर स्टेशन के साथ ही लगभग औरंगाबाद में लड़कियों का जीआईसी मंजूर कराया था आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, वो भी लगभग बन करके तैयार है। तो मैं उनसे अनुरोध कर रहा था कि अगर वो भी इसी सत्र में शुरू हो जाए तो हमारे क्षेत्र की बालिकाओं को 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उन्होंने सहमति दी है कि वो पूरा उसका प्रयास करेंगे। मैं क्या हमारे जिले के सारे जनप्रतिनिधि ऐसे अधिकारियों को पा करके धन्य हैं, हम आपकी पूरी प्रशंसा करते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप दोनों के दोनों, और डीआईजी साहब को तो विशेष अनुरोध पर हमें ये प्रमोशन का है। डीआईजी साहब का हो गया, बुलंदशहर उनके लिए छोटा जिला है, लेकिन उनको भी बुलंदशहर से बहुत प्यार है, और बुलंदशहर की जनता को भी बहुत उनसे प्यार है,
क्योंकि मैंने देखा है उनके पास कोई भी पहुंचा और कोई भी तकलीफ हो उसका तुरंत निदान करते हैं, हर समय उपलब्ध करते हैं। और ऐसे हमारे डीएम साहब हैं, मैं आप दोनों को पुनः कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए और आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कि जहां आज़ादी के बाद 2019 के पहले इस जनपद में मात्र 4 फायर स्टेशन थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में इस जनपद को में 3 फायर स्टेशनों का तोहफा प्रदान किया। फायर स्टेशन शिकारपुर, फायर स्टेशन जहांगीराबाद और फायर स्टेशन सयाना। माननीय मुख्यमंत्री जी का परम उद्देश्य है कि सर्वप्रथम हम प्रत्येक तहसील स्तर पर फायर स्टेशन स्थापित करेंगे, उसके बाद हम ब्लॉक लेवल पे जाएंगे। जो हमारे आज ये गहना गोवर्धनपुर पर अग्निशमन केंद्र का शुभारंभ हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में अनुच्छेद तहसील के लिए ये फायर स्टेशन स्वीकृत किया था और लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है। आज हमारे जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय डीआईजी साहब दोनों की उपस्थिति में ये शुभ कार्य संपन्न हुआ है। और इस क्षेत्र में क्योंकि यहाँ आसपास कोई फायर स्टेशन नहीं था और भीषण गर्मी में जब कभी किसानों की कहीं फसल में आग लगती थी या कोई दुर्घटना होती थी तो दूर से दमकल आती थी और कोई उसका लाभ नहीं बचता था, तब तक सब बर्बाद हो चुका होता था। आज ये बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड स्थान पर, जहाँ से चारों तरफ मूवमेंट आसान है, ये अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन हुआ है। मुझे लगता है क्षेत्र में आगे कभी कोई ऐसी दुर्घटना ईश्वर ना करे हो तो सेवाएं हमेशा उपलब्ध रहेंगी। एक तो फायर स्टेशन का अपना सीयूजी नंबर होता है, वो भी जारी कर दिया जाएगा, लेकिन प्रदेश सरकार का 101 और 112 नंबर उपलब्ध हैं। उन पर कोई भी आप सूचना देंगे तो वो सीधे यहाँ स्टेशन पर पहुंचेगा।